साथियों नमस्कार। बहुत गौर से सुनना समझना, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हमने निकाली है ये अगली बेसिक पे को निर्धारित कर रही है। दोस्तों, सरकार ने हालांकि अभी तक अगले पे रिवीजन को लेकर के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, ना ही 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में कोई औपचारिक ऐलान किया है। कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग है, पेंशन भोगी संगठनों की लगातार मांग है कि अगले पे रिवीजन के लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। अब दूसरा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है। अब चूंकि महंगाई भत्ता 50% के ऊपर हो गया है, 3% की डीए और डीआर में 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और बहुत ही जल्द कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के खाते में बढ़े हुए डीए की दरों का पैसा क्रेडिट भी हो जाएगा। अब जो उनको सैलरी और पेंशन क्रेडिट होगी वो नए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के दरों के हिसाब से मिलेगी। तो कुल मिलाकर के उनकी सैलरी और पेंशन में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की वजह से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब जहां महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% को क्रॉस कर गया है, 53% हो गया 3% की बढ़ोतरी के बाद, अब खबरें चल रही हैं कि बेसिक पे में संशोधन को भी सरकार कहीं ना कहीं विचार बना सकती है। और अब चूंकि समय भी आ रहा है अगले पे रिवीजन का, 1 जनवरी 2026 से अगला पे रिवाइज होना है और 50% के ऊपर डीए है। तो जो खबरें चल रही थी कि 50% बेसिक में मर्ज होगा या नहीं होगा, तो उस खबर का कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो दोस्तों, हमने एक अनुमानित कैलकुलेशन निकाली है कि अगर मान लो 50% डीए होता भी है बेसिक में मर्ज, तो क्या डीए 0 से शुरू होगा और अगली बेसिक पे फिर कितनी होगी। तो ये हमने एक कैलकुलेशन निकाली है। इस कैलकुलेशन को बहुत गौर से सुनना और समझना। कहीं ना कहीं ये जो हमने नई बेसिक पे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाली है, फिर से कह रहा हूं, ये अनुमानित कैलकुलेशन है, सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद पूरी है कि इसी बेसिक पे के आसपास अगली बेसिक पे जो मिनिमम बेसिक पे है वो तय होने वाली है, ऐसी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। अब चलिए कैलकुलेशन को समझते हैं। हमने जो फॉर्मूला लगाया है दोस्तों, मिनिमम सैलरी जिसको मिल रही है, यानी मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए जिसकी है, उसकी अब 1 जनवरी 2026 से हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अब कितनी नई बेसिक पे बैठती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखना आगे चल के भी इसी नई बेसिक पे के आसपास ही रहने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो भी फॉर्मूला डिसाइड होगा या जो भी पे कमीशन डिसाइड करेगा, अनुमान लगभग इसी के आसपास बैठेगा। तो अभी चल रहा है दोस्तों महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% की बढ़ोतरी के बाद 53%, 3% की हो गई है बढ़ोतरी। अब रह गया साल 2025। मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई भत्ता अगर बढ़ा तो साल 2025 में 8% की बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। तो मौजूदा जो 53% डीए है उसमें 8% की बढ़ोतरी और हो जाती है, तो ये बैठता है 61% डीए, यानी कि 61% दिसंबर 2025 तक हम मान के चलते हैं। उसके बाद अब अगर सरकार 50% को मर्ज करती है बेसिक पे में, तो 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक थी जिसकी, उसको 50% अगर मर्ज कर देंगे तो 9,000 रुपए उसका और ऐड हो जाएगा बेसिक में। अब बैठा नया बेसिक 27,000 रुपए। लेकिन डीए था 61%, 8% बढ़ोतरी के बाद, तो 50% मर्ज कर दिया, यहां बेसिक हुई 27,000 रुपए और 11% डीए बचा। अब ये 11% का क्या होगा, ये 11% आपका सैलरी में ऐड हो जाएगा। 27,000 प्लस 11% 29,970 रुपए बैठ रहा है। अगर ये 11% बेसिक में नहीं जोड़ा तो आपकी नई बेसिक बैठी 27,000 रुपए, और अगर पूरे डीए को मर्ज कर दिया, 61% पूरे को मर्ज कर दिया बेसिक में, तो आपकी नई बेसिक पे बैठेगी मिनिमम बेसिक पे 29,970 रुपए। तो ये है कैलकुलेशन
जो हमने अपने अनुमान के आधार पर बनाई है। सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि इतनी ही बेसिक के आसपास 2000-3000 इतना ही आगे पीछे का फर्क बैठ सकता है। बहुत ज्यादा फर्क बैठे ऐसी संभावना बहुत कम है। 3-3.5-4 हजार रुपए के आसपास अप डाउन हो सकता है। 29,970 रुपए अनुमानित कैलकुलेशन हम बिठा रहे हैं, जो मिनिमम बेसिक पे होगी 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारी की, वो 29,970 रुपए होनी चाहिए, या इसके 3-4 हजार रुपए अप डाउन हो सकती है। बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए 34,000, 35,000, ऐसी संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों आप इस कैलकुलेशन से कहां तक सहमत हैं, और आपको क्या लगता है कि अगली जो बेसिक पे है केंद्र सरकार के द्वारा, जो 8वें वेतन आयोग के तहत होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 से, आपके हिसाब से कितनी हो सकती है? प्रेडिक्शन लगाइए, क्योंकि अब बेसिक का ही मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, अगले पे रिवीजन का वक्त आ रहा है, अगले पेंशन रिवीजन का वक्त आ रहा है, तो बेसिक का मुद्दा अब चर्चा का विषय बन गया है और बन भी रहा है। आपस में लोग चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन किया नहीं है और ना ही कोई फॉर्मूला अभी तक फाइनलाइज किया है अगली बेसिक पे को निर्धारित करने का या अगले पे रिवीजन को। दोस्तों जब 7th पे कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी सरकार के द्वारा, जो रिवाइज्ड सैलरी हुई थी वो 1 जनवरी 2016 से हुई थी, और उसमें जो सैलरी रिवाइज करने का मुख्य आधार था वो था फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद लगातार मांग उठी कि इस फिटमेंट फैक्टर का रिवाइज किया जाए, मिनिमम बेसिक पे को बढ़ाया जाए। 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे तय कर दी गई थी, जिसके बाद मांग उठी कि कम से कम 26,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे एक कर्मचारी की निचले स्तर के होनी चाहिए। हालांकि इस मांग को सरकार ने उस वक्त स्वीकार नहीं किया था, और पे कमीशन में एक और सिफारिश थी कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% क्रॉस कर जाए उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। तो उस मांग को भी सरकार ने, उस सिफारिश को भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, और लेकिन अलाउंसेस उसमें रिवीजन हो गया था। 50% डीए हुआ, अलाउंसेस का रिवीजन हो गया। तो दोस्तों अब देखते हैं जो हमने अपनी कैलकुलेशन लगाई है नई बेसिक पे का, इस कैलकुलेशन के कितने आसपास केंद्र सरकार नई बेसिक पे निर्धारित करती है। बहरहाल अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इस नई बेसिक पे से आप सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो सहमत नहीं है वो भी कमेंट करें कि उनके हिसाब से अगली बेसिक पे कितनी हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।